हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सभी अपने घर पर अपना और अपने परिवार का और अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के जो ज्योग्राफ़ी की किताब है, ज्योग्राफ़ी की बुक है, उसका जो चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट, और उसका पार्ट पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके विषय में पढ़ा था जो नेचर ने क्रिएट किया था, वो सब हमने आपको पढ़ाया था। उसमें इकोसिस्टम भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी वीडियो क्लिपिंग दिखाने जा रहा हूँ और आप उसको देखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे क्या उसमें दिखाया गया है। वेट करें। तो ये रही आपकी क्लिपिंग, देखें ज़रा। ये 2049 ईयर्स जब सन आएगा तब ये कहानी दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है वाशी? पानी के बिना जिंदगी बहुत अधूरी है मेरे दोस्त। कैसा है मूसा? तो जिंदा है। मैं खुश हूं। प्यासा है। यहां से 4 मील की दूरी पर एक नदी है, चले? कोई नदी नहीं है मूसा, वो हमारे पूर्वजों का फैलाया हुआ कचरा है बस। जो लोग वहां रहते थे वो गांव छोड़कर चले गए, और जो लोग बचे वो कोरोना की चपेट में आ गए। हाँ, तूने बताया तो था। तो फिर अब क्या? हार मान जाएगा वासी? पर तू तो कभी हार मानता ही नहीं। लोग इसे प्यार की निशानी बोलते थे। वो प्यार जो तू इस दुनिया से करता है, वो प्यार जो मैं इस दुनिया से करता था। पर देखना, लोगों ने इस प्यार की निशानी का क्या किया। देखना, लोगों ने इस धरती का क्या किया। मेरे दादा मेरी दादी के साथ 2 बार यहाँ पे आए थे। उन्हें ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा कहते थे कि ऐसी निशानियां हमेशा जिंदा नहीं रहती। बस हम पे राज करने वाली ताकतें निशानियों से पैसे कमाती, और
अपने स्वार्थ के लिए करती। तू जानता है वाशी, लोग इसी पैसे से पहले बीमारियां बनाते थे और फिर उसी बीमारी की दवा बनाकर और पैसे कमाते थे। पैसे का लालच इस दुनिया को खत्म कर देगा ये हम नहीं जानते थे, पर वो तैयार थे। इसलिए उन लोगों ने स्पेस प्रोग्राम में साइन किया और मार्स पर चले गए। और हमें यहां मरने के लिए छोड़ गए। थोड़े बहुत प्रिकॉशंस से हमारे पूर्वज शायद इसे रोक सकते थे, पर साला किसको फर्क पड़ता है। तू तो ध्यान देगा ना वाशी? इस धरती का रंग आज लाल है, इसलिए नहीं कि आज अरबों लोगों का खून इस धरती पर फैला हुआ है, बल्कि इसलिए कि इस धरती ने उन जख्मों को कुरेद कुरेद कर अपना खून बहाया है, जो जख्म हम इंसानों ने इसे दिए हैं। जब से इंसान धरती पर आया तब से इस धरती को उसने वो हर जख्म दिया जिससे आज इस धरती का गुस्सा लावा की तरह फूट रहा है। पानी खत्म होना, ग्लेशियर पिघलना, गंदगी, बीमारियां, जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव। हम भूल गए कि जब धरती को दर्द होता है तो वो हमें कैसा दर्द देती है। ये तबाही एक तोहफा है जो हमें हमारी हैवानियत के बदले मिला है। ये कायनात खुद की कीमत वसूलना जानती है और ये कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मेरा नाम वाशी है और मैं एक इंसान हूँ, और आज शायद इतने इंसान नहीं बचे जिनसे मैं ये मांग सकूं कि अब जितना बचा है उसे वो उसी तरह दोबारा सजा सके जैसे धरती हमारी जिंदगी संवारती है। मगर फिर भी आज इस खाली और वीरान दुनिया में मैं आवाज उठाकर आने वाली नस्लों से ये मांगता हूँ कि कभी भी इस धरती को ऐसा घाव न दे कि ये धरती दर्द से इतना चीख दे कि दोबारा ये किसी को दर्द पहुंचाने का मौका ही न दे। तो आई थिंक आपने इस वीडियो क्लिप को देखा होगा, और आप जो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, वो आपके समझ में इस वीडियो क्लिपिंग से बहुत कुछ आया होगा। किस प्रकार देखिए मनुष्य ने पृथ्वी को एकदम से बेजान बना दिया, वीरान बना दिया। ये काल्पनिक कहानी दिखाई गई थी 2049 तक की, कि 2049 तक अगर यही ऐसा ही रहा तो पृथ्वी ऐसे वीरान हो जाएगी, जंगल सूख जाएंगे, पानी कहीं बचेगा नहीं और ज़िंदगी एकदम से दूभर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, इसी का ही जो अगला भाग वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक, इसलिए मैंने आपको क्लिपिंग दिखाई थी कि इस प्रकार से मनुष्य ने इतना सब कुछ पृथ्वी के साथ में खिलवाड़ किया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखिए ह्यूमन जो है ना, मनुष्य एनवायरनमेंट से एकदम से लिंक है और उसे मॉडिफाई करता है अपने ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार उसको मॉडिफाई कर लेता है। अर्ली ह्यूमन एडप्ट themselves to the natural surroundings, they lead to a simple life and fulfill their requirements from the nature around them। जो पुराने जो एंशिएंट टाइम के जो लोग थे, अर्ली ह्यूमन जो थे, उन्होंने अपने आप को एडप्ट कर लिया था कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनके आसपास के नेचर से ही पूरी हो जाया करती थी और नेचर को कोई भी, प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ करता था। लेकिन अब कहानी दूसरी है। विद द नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। मनुष्य ने क्या है, अपने ज़रूरत के अनुसार क्या है, एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कर दिया है। ठीक, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है क्योंकि उसे लकड़ी चाहिए, लकड़ी से बहुत सारा सामान बनाना है, इसलिए उसने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। यदि उसके बदले उतना ही वो पेड़ और लगा के चलता तो शायद इतनी जो कमी रहती पेड़ों की वो नहीं होती। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लीड ए सेटल लाइफ। उन्होंने
क्या है, पेड़ों को, फसल को उगाना सीखा था। जो पुराने, जो एंशिएंट टाइम के जो हम अर्ली ह्यूमन थे, फसलों को उगाना सीखा, जानवरों को रखना सीखा और लाइफ को सेटल किया था। पहिए का आविष्कार किया था, व्हील, देखिए व्हील का आविष्कार किया था। और भोजन, सरप्लस फूड एंड प्रोड्यूस, भोजन को प्रोड्यूस किया। बार्टर सिस्टम को अप्लाई किया। बार्टर सिस्टम देखिए क्या होता है, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को क्या है, यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बार्टर सिस्टम ये है, दिस इज़ बार्टर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। विदाउट मनी जो थिंग्स को एक्सचेंज, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। मतलब मान लीजिए किसी को पेन चाहिए, अभी हम बता रहे हैं, अभी अगर बार्टर सिस्टम अभी होता बार्टर सिस्टम, तो किसी को पेन चाहिए तो वो क्या करेगा, कोई आप मेरा पेन ले लीजिए, मुझे कॉपी दे दीजिए। ये बार्टर सिस्टम हो गया। एंशिएंट टाइम में भी ऐसा होता था। मान लीजिए किसी के पास में क्या है, गेहूँ है, और उसे क्या है, ज्वार चाहिए, तो गेहूँ दे देता था, वहाँ से ज्वार ले लेता था। ये बार्टर सिस्टम चलता था। तो मनी का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ करता था उस वक्त। ठीक। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा, धीरे धीरे इंडस्ट्री लगने लगी, और उससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ने लगा बहुत बड़ा। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन एंड मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें होने लगी धीरे धीरे। ट्रांसपोर्टेशन हुआ और कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होने लगा। आजकल हम मोबाइल फ़ोन से बहुत जल्दी बातें कर लेते हैं। इमेजिन करो कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, किसी को खबर पहुंचानी है तो या तो कबूतर हुआ करते थे या कोई इंसान जाया करता था, तो बहुत बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन चल गया है और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही फास्टली चल रहा है, यानी वर्ल्ड बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मनुष्य ने क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट किया, अपने अनुसार सारा कुछ क्रिएट किया। और इतना ही नहीं, जो स्पेस में अलग जो आपके प्लैनेट्स हैं उनकी खोज करने के लिए भी मनुष्य स्पेस में जाने लगा। ठीक। आने वाले फ्यूचर में जो जैसा क्लिप में दिखाया गया है, वो कहता है लड़का कि उन्होंने क्या है, मार्स पर जाने का जो रास्ता साइन कर लिया और वो लोग मार्स पर चले गए। यानी 2049 की जो कहानी वो दिखा रहा है, काल्पनिक कहानी दिखा रहा है, वहाँ उन्होंने ये दिखाया कि वो लोग यहाँ पृथ्वी को बेजान बना करके मार्स पर चले गए जीने के लिए। ठीक। क्यों, तो इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड जो स्पीडली मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर्स? A perfect balance in access between the nature and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. देखिए लास्ट में एक बहुत ही अच्छी बात की गई है, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। ह्यूमन की ये ड्यूटी बनती है, मनुष्य की ड्यूटी बनती है कि एनवायरनमेंट को यूज करे बड़े ही अच्छे रूप में, सस्टेनेबल रूप में। कोई नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसा कि देखिए अभी आपका जुलाई का मंथ अभी ये हुआ, और जुलाई के मंथ में क्या है कि जो फर्स्ट वीक में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो हर जगह भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है और पेड़ लगाए जाते हैं। और हम देखिए 5 जून को इसमें दिया भी गया है, 5 जून को क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, 5 जून को ये रहा। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए देखिए क्या है, एनवायरनमेंट को क्या करना है, स्वच्छ रखना है हर तरह से। सॉइल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक। सस्टेनेबल रूप में क्या इंसान को चलना पड़ेगा। तो ये सारा जो कुछ भी है ये क्या दिया गया था आपके चैप्टर में। तो आई थिंक ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट, ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। देखिए यहाँ कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी दी गई है, आप भी कर सकते हैं। लास्ट टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, कि देखिए अपने बड़े जो लोग हैं उनसे आप बात करें और उनसे ज़रा कुछ जानकारी पूछें। क्या क्या जानकारी, देखिए ट्रीज इन हर नेबरहुड व्हेन ही और शी वाज योर एज, जब वो आपकी एज के थे तो उनके आसपास में जो ट्रीज़ थे क्या वो कैसे थे, किस प्रकार, कितने थे, ये उनके विषय में थोड़ा जानकारी पूछ रहा है। इंडोर गेम जो वो प्लेड किया करते थे, खेलते थे वो सब। और क्या है,
हर फेवरेट फ्रूट इन एट योर एज, उनकी जो फेवरेट फ्रूट को क्या थे, आई थिंक आपके भी फेवरेट फ्रूट होंगे। ठीक, कोई जो खाने में किसी को आम पसंद है तो किसी को सेब पसंद है, ठीक है, तो कोई खरबूजा खाना तो कोई तरबूजा खाना पसंद करता है। इस प्रकार से वो ये पूछ रहे हैं। हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, वो किस प्रकार चिलचिलाती गर्मियों में और कड़कड़ाके की जो सर्दी पड़ती थी उनमें वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते थे। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है वो पूछ रहे हैं कि आप अपने बड़ों से पूछें, अपने दादा दादियों से, पापा जी से, मम्मी जी से, तो वो आपको इनका थोड़ा थोड़ा जवाब पूछेंगे, बताएंगे। ठीक है, आई थिंक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए दिए गए। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, आपको समझाया इकोसिस्टम क्या, ठीक है, और व्हाट डू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तीनों कंपोनेंट्स के बारे में कर रहे थे हम, ह्यूमन और सब ह्यूमन से जो बने हुए हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब, ये फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और व्हाट इज़ लिथोस्फीयर मैंने समझाया अच्छी तरह से। मेजर टू कंपोनेंट बायोटिक और बायोटिक दोनों दे रखे हैं, और व्हाट इज़ बायोस्फीयर पूरा अच्छी तरह से समझा दिया गया। MCQ दे रखे हैं, विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो मनुष्य ने बनाया है। देखिए फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, क्रेन में से कौन सा वो आप देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से दे रखे हैं, और मैचिंग भी दे रखे हैं इसमें। ठीक, तो सारा चैप्टर यहाँ कुछ एक्टिविटी दे रखी है। क्या है, इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ आइडियल एनवायरनमेंट। तो यहाँ आप एक छोटी सी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट होना, भाई पेड़ लगे होने चाहिए, ठीक है, और इसके नीचे थोड़ी थोड़ी घास भी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक तालाब बना होना चाहिए, यहाँ पानी भरा होना चाहिए, ठीक है ना, और तालाब के आसपास में क्या है, घर होना चाहिए, अच्छा सा घर होगा एक, ठीक है, ऐसे घर बता सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है, यहाँ से रास्ता जा रहा होगा ऐसे, और आगे हम देखेंगे तो यहाँ नदी होगी, और भी पेड़ होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, और हम क्या है बता सकते हैं, इन पे भी क्या है ऐसे हम बना सकते हैं। ड्रॉ करना है और तो कुछ नहीं है। ठीक, ये चैप्टर में यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।